हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो भाई ये वीडियो आपकी कंटिन्यू है HCS जनरल रूल 2016 की चैप्टर नंबर 11 चल रहा है जो आपका रिटायरमेंट से रिलेटेड है। अब अगर आप रिटायरमेंट के दौर पे हो या ना हो, लेकिन ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके ऑफिस में या जो भी आपके जरूर काम आएगी ये चीज़। ठीक है, तो इसकी मैं दो वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने दोनों वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा और प्ले लिस्ट बहुत है। पे रूल, कंडक्ट रूल, पनिशमेंट, ठीक है आपका, चाहे अलाउंस का हो, एक्स ग्रेशिया पॉलिसी हो, सब मैं बना चुका हूँ। प्राइवेट में अलग अलग प्ले लिस्ट है, देख लेना, बहुत काम की चीज़ है। दूसरा मेरा एक टेलीग्राम का ग्रुप है और व्हाट्सएप का, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे, जिसमें केवल और केवल कर्मचारी हैं। 14,000 कर्मचारी वहाँ पे जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ सकते हो। वहाँ पे आपको जुड़ने का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और सर्विस रूल वगैरह के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। देखो, इसकी दो वीडियो में 149 नंबर रूल तक मैं करवा चुका हूँ। अब करेंगे उससे आगे। तो 149 रूल तक का हो चुका है। अब 150 नंबर रूल देखो, अब आ जाओ यहाँ पे। 150 नंबर रूल ये है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, मतलब कि जो VRS होती है कि दशा में 5 साल के हर सेवा का कोई महत्व नहीं। मतलब कि अगर आप VRS लेते हो तो उस दशा में 5 साल की नौकरी का, क्वालिफाई सर्विस का कोई महत्व नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, कोई सरकारी कर्मचारी जो इन या किन्हीं अन्य नियमों के अधीन किसी भी नियम से अगर वो VRS लेता है तो पेंशन तथा मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान जो उनका GPF वगैरह आ जाए या NPS में हो, वो की संगणना के लिए प्रयोजन के लिए 5 वर्ष तक सेवा बढ़ोतरी के लाभ के लिए हकदार नहीं होगा। मतलब ये कि आपको पता होगा पेंशन में जो भाई वो होती है, क्या मान आपको जो भी मिलती है पेंशन या कोई और चीजें, जो चीज मिलती है रिटायरमेंट से, तो अगर आप VRS लेते हो ना, तो जब उसका हम एक तरीके से वो करेंगे भाई कितनी बढ़ेगी क्या है, तो हर साल वो बढ़ती भी पेंशन, आपको पता होगा जो पेंशनर है हर साल बढ़ती है। तो VRS वाले केस में 5 साल तक सेवा बढ़ोतरी के लाभ का हकदार नहीं होगा वो। ठीक है, ये चीज है बस इसमें। दूसरा है समय पूर्व या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नोटिस की अवधि के दौरान अवकाश। मतलब कि अगर टाइम से पहले या फिर VRS जब लेते हैं तो उस में अगर कोई अवकाश पे है कोई बंदा, यानी कि लीव पे चल रहा है और वो VRS लेना चाहता है, नोटिस देता है, तो उस टाइम पे क्या रूल है वो चीज इसमें बता रखी है कि अगर अवकाश के दौरान कोई VRS लेता है तो क्या होगा। यहाँ पे देखो, स्वैच्छिक या समय पूर्व सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट के नोटिस अवधि के प्रचलन के दौरान कोई सरकारी कर्मचारी नोटिस अवधि समाप्ति से पूर्व उसके खाते में जमा अवकाश के लिए आवेदन कर सकता है, जो उसे नोटिस अवधि के साथ साथ प्रदान किया जा सकता है। मतलब अगर कोई बंदा अवकाश पे है या उसके खाते में जितना भी अवकाश है वो अवकाश लेना चाहता है, तो वो छुट्टी पे भी जा सकता है और साथ साथ नोटिस भी दे सकता है रिटायरमेंट की। फॉर एग्जाम्पल समझ आने के लिए बताता हूँ, अगर किसी के पास मान लो 60 EL बची हुई है, 60 EL एग्जाम्पल, वो VRS लेना चाहता है और वो ये चाहता है छुट्टी भी काट लूँ, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, मान लो 360 हो ये, तो 300 के तो पैसे मिल जाएंगे, 1 साल के पैसे मिलते हैं ना वो वाले। तो मान लो 60 दिन की छुट्टी उसको काटनी है, तो वो 60 दिन की छुट्टी पे चला जाएगा और साथ साथ वो 3 महीने का जो नोटिस है वो भी दे देगा। दोनों काम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये चीज भी बड़ी काम की होती है। अगर कोई क्लर्क है, असिस्टेंट है, उसको इन चीजों का आता रहता होगा केस, तो वो ध्यान दे इस बारे में। अगला है टिप्पणी लिखी इसके बारे में। अवकाश भी कई तरह के होते हैं। असाधारण अवकाश उसके खाते में जमा अवकाश के रूप में नहीं माना जाता। खाते में जमा अवकाश क्या होता है? आपका EL वगैरह, ठीक है। असाधारण अवकाश जो होता है वो आपका नहीं माना जाएगा। इसलिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के लिए उस द्वारा दिए गए नोटिस की अवधि के साथ साथ नहीं दिया सकते। यानी कि अगर कोई असाधारण अवकाश लेना चाहता है तो वो अवकाश और नोटिस दोनों एक साथ नहीं हो सकते। यदि कोई सरकारी कर्मचारी पहले से चल रहे चिकित्सा आधार से या अन्यथा असाधारण अवकाश के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन करता है तो नोटिस अवधि का आग्रह करने की जरूरत नहीं है, उसका अनुरोध तुरंत स्वीकार किया जाएगा, बशर्ते वह सतर्कता दृष्टिकोण से निर्दोष हो। मतलब अगर कोई बंदा पहले से ही मेडिकल के आधार पर या असाधारण अवकाश के दौरान पहले से चलता आ रहा है और फिर वो VRS के लिए आवेदन करता है, तो फिर उसकी जो नोटिस की अवधि है उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत उसको स्वीकार कर दिया जाएगा, क्योंकि वो नोटिस ही उसका भाई पहले से छुट्टी चल रही है तो वो मान ले। लेकिन उसके ऊपर कोई दोष ना हो, सतर्कता मतलब कोई भ्रष्टाचार से रिलेटेड कोई उसके ऊपर कोई वो नहीं हो, निर्दोष होना चाहिए। तथापि यदि चिकित्सा आधार पर असाधारण अवकाश के दौरान कोई सरकारी कर्मचारी VRS के लिए आवेदन करता है तो दी गई अवधि, नोटिस अवधि यदि कोई है तो स्वीकार की जा सकती है। समझ गए ना? बस यही चीज है उसमें कि वो कर सकता है। तो ये है रिटायरमेंट का चैप्टर, यहाँ पे हो जाता है खत्म। टोटल रूल चैप्टर यही थे भाई रिटायरमेंट के।
अब ये अलग अलग चीजें होती हैं, तो ये अपने काम की अभी इतनी है नहीं। तो भाई HCS जनरल रूल जो है ना वो मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है, और इसमें कोई चीजें होंगी कभी टाइम पे जरूरत पड़ी तो मैं आपको वो भी बताता रहूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही फिलहाल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ हो। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और भाई भी बेल आइकन प्रेस कर देना, और मेरा टेलीग्राम व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद कमेंट करना अब किस अवकाश किस सर्विस रूल की वीडियो बनाऊं। जनरल रूल कंप्लीट हो चुका मेरी तरफ से। अब किसी और टॉपिक के ऊपर चलेंगे, चाहे पे रूल करूं, चाहे आपका पेंशन, चाहे आपका लीव का, जो आप कमेंट करोगे वो आपको करवा दूंगा। थैंक यू, जय हिंद।